हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं। ब्रह्मांड में ज्यादातर गैलेक्सीज एक फ्लैट डिस्क की तरह होती हैं, लेकिन जरा इसे देखिए। ये है NGC 4650A। इसमें एक गैलेक्सी के अंदर दूसरी गैलेक्सी फंसी हुई लगती है, वो भी 90 डिग्री के एंगल पर। इसे हम कहते हैं पोलर रिंग गैलेक्सी। ये इतनी रेयर हैं कि पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में इनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। ये फिजिक्स के उस उसूल को चुनौती देती है जो हमने अब तक सीखा है। NGC 4650A के दो दिल हैं। पहला है इसका सेंट्रल कंपोनेंट। ये पुराने पीले सितारों से बना है, जो एक एलिप्टिकल गैलेक्सी जैसा दिखता है। इसके सितारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करते हैं। लेकिन असली हैरानी इसके बाहर है, द पोलर रिंग। ये रिंग गैस, डस्ट और नए नीले सितारों से बनी है। सबसे अजीब बात यह है कि ये रिंग कोर के ऊपर और नीचे से वर्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। सोचिए, जैसे सैटर्न की रिंग्स उसके इक्वेटर पर होने की बजाय उसके नॉर्थ और साउथ पोल के चारों तरफ घूम रही हों। टेक्निकल भाषा में कहें तो इसका एंगुलर मोमेंटम नॉर्मल गैलेक्सी से बिल्कुल अलग है। ये स्ट्रक्चर दिखने में जितना सुंदर है, फिजिक्स के हिसाब से उतना ही अनस्टेबल होना चाहिए था। तो फिर ये तबाह क्यों नहीं होता? साइंटिस्ट्स के पास इसके बनने की दो मुख्य थ्योरीज हैं। पहली है द गैलेक्टिक कोलिजन। करोड़ों साल पहले दो गैलेक्सीज आपस में टकराई होंगी। एक गैलेक्सी ने दूसरी को पियर्स किया होगा और बची हुई गैस ने ये परपेंडिकुलर रिंग बना ली। लेकिन आज की सबसे पॉपुलर थ्योरी है कोल्ड एक्रीशन स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है कि NGC 4650A ने किसी टक्कर से नहीं, बल्कि स्पेस में बहती हुई कॉस्मिक फिलामेंट से ठंडी गैस को अपनी तरफ खींचा। ये गैस इतनी ज्यादा थी कि इसने कोर के चारों तरफ एक नया ऑर्बिट बना लिया। NGC 4650A सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, ये डार्क मैटर का सबसे बड़ा सबूत है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी पोलर रिंग की रोटेशनल वेलोसिटी नापी तो वो हैरान रह गए। रिंग के बाहरी हिस्से में सितारे इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि उन्हें स्पेस में बिखर जाना चाहिए था, अगर वहां सिर्फ वही मास होता जो हमें दिख रहा है। लेकिन वो चिपके हुए हैं। इसका मतलब है कि वहां एक इनविजिबल हेलो है जो इस पूरी गैलेक्सी को पकड़े हुए है। इसका मास दिखने वाली गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा है। ये है डार्क मैटर की ताकत। ब्रह्मांड हमें हमेशा से शॉक करता आया है। जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ एक सटीक कानून से चल रहा है। स्पाइरल गैलेक्सीज अपनी जगह ठीक हैं, एलिप्टिकल गैलेक्सीज का अपना एक मिजाज है। लेकिन 1980s में एस्ट्रोनॉमर्स की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में हमसे 130 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ऐसी गैलेक्सी मौजूद है जो एक क्रॉस की तरह दिखती है। इसे हम NGC 4650A कहते हैं। ये कोई आम गैलेक्सी नहीं है, ये एक पोलर रिंग गैलेक्सी है। इमेजिन कीजिए एक स्पिनिंग टॉप लट्टू जिसके चारों तरफ एक रिंग घूम रही है, लेकिन वो रिंग उसके बीच में नहीं, बल्कि उसके पोल्स के ऊपर से निकल रही है। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये किसी पुरानी टक्कर का निशान है या फिर ये डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा सबूत है? आइए इस इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर का ऑपरेशन करते हैं। NGC 4650A के दो बिल्कुल अलग कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं। बीच का हिस्सा एक पुरानी एलिप्टिकल गैलेक्सी जैसा दिखता है। इसमें ज्यादातर पुराने, ठंडे और पीले सितारे हैं। इनकी उम्र अरबों साल है। ये हिस्सा हॉरिजॉन्टल रोटेट करता है। अब आती है असली हैरानी। इस कोर के परपेंडिकुलर एक विशाल रिंग है जो गैस, डस्ट और नए ब्लू जायंट सितारों से भरी हुई है। ये सितारे इतने नए हैं कि इनकी उम्र मुश्किल से कुछ मिलियन साल होगी। ये रिंग वर्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। टेक्निकल टर्म्स में इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे को काटता है। नॉर्मल हालत में ग्रेविटी को इन दोनों को आपस में मिला देना चाहिए था, लेकिन NGC 4650A ने एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाए रखा है। ये बैलेंस ही इस गैलेक्सी को एक मास्टर क्लास बनाता है। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बना, इस पर साइंटिस्ट दो कैंप्स में बटे हुए हैं। करोड़ों साल पहले दो स्पाइरल गैलेक्सीज आपस में टकराई होंगी। टक्कर इतनी सटीक थी कि एक गैलेक्सी ने दूसरी की डिस्क को वर्टिकल एंगल पर कैप्चर कर लिया। लेकिन इस थ्योरी में एक कमी है। टक्कर इतनी क्लीन कैसे हो सकती है कि स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट रहे? इसलिए दूसरा कैंप
कोल्ड एक्रीशन थ्योरी पर विश्वास करता है। स्पेस में कॉस्मिक फिलामेंट्स होते हैं, गैस की लंबी नदियां जो गैलेक्सीज के बीच बहती हैं। NGC 4650A ने शायद इन फिलामेंट से ठंडी हाइड्रोजन गैस को ड्रेन किया। ये गैस स्लोली पोल्स के चारों तरफ जमा हुई और वहां नए सितारे पैदा होने लगे। जब हमने पोलर रिंग की स्पीड नापी तो एक बहुत बड़ा मसला सामने आया। रिंग के किनारे पर जो सितारे हैं वो बहुत तेजी से घूम रहे हैं। न्यूटन के लॉ के मुताबिक इतनी स्पीड पर उन्हें गैलेक्सी से दूर निकल जाना चाहिए था, लेकिन कोई इनविजिबल ताकत है जो उन्हें पकड़े हुए है। रिसर्च से पता चला कि NGC 4650A एक विशाल डार्क मैटर हेलो के अंदर बैठी है। ये हेलो गोल नहीं बल्कि थोड़ा फ्लैटेंड है। बिना इस इनविजिबल मास के ये पोलर रिंग एक सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर सकती थी। यानी NGC 4650A ने हमें वो दिखाया जो हम कभी देख नहीं सकते थे, द फेस ऑफ डार्क मैटर। क्या ये हमेशा ऐसी ही रहेगी? नहीं, वक्त के साथ फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्सेस इस रिंग को स्लोली कोर के साथ मर्ज कर देंगे। करोड़ों साल बाद NGC 4650A एक नॉर्मल एलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएगी और इसका ये क्रॉस वाला निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में एक नियम है, सिमेट्री। गैलेक्सीज या तो गोल होती हैं या स्पाइरल, लेकिन कभी-कभी कुदरत इस नियम को तोड़ देती है। 130 मिलियन लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन के सुनसान कोने में एक ऐसी चीज मौजूद है जो फिजिक्स के हर लॉजिक को फेल करती है। इसे हम कहते हैं NGC 4650A। ये एक पोलर रिंग गैलेक्सी है, एक ऐसी जगह जहां दो अलग-अलग दुनिया 90 डिग्री के एंगल पर आकर मिल गई हैं। ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये एक कॉस्मिक एक्सीडेंट की गवाही है। NGC 4650A को समझने के लिए हमें इसे दो हिस्सों में बांटना होगा। पहला हिस्सा है इसका सेंट्रल स्फेरॉइड यानी मेन बॉडी। ये बॉडी बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। इसमें पॉपुलेशन 2 स्टार्स हैं, वो सितारे जो पुराने हैं और जिनमें हेवी एलिमेंट्स की कमी है। इनका ऑर्बिट हॉरिजॉन्टल है। लेकिन हैरत अंगेज बात दूसरे हिस्से में है, द पोलर डिस्क। ये डिस्क 20,000 लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। इसमें गैस इतनी ज्यादा है कि यहाँ स्टार फॉर्मेशन का रेट किसी भी नॉर्मल गैलेक्सी से 5 गुना ज्यादा है। यहाँ पॉपुलेशन 1 स्टार्स हैं, नए, गर्म और विशाल नीले सितारे, ब्लू जायंट्स। टेक्निकल सवाल ये है कि एक ही गैलेक्सी के अंदर दो इतने अलग एंगुलर मोमेंटम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। न्यूटन के लॉज के मुताबिक इन दोनों को आपस में टकराकर एक बड़ा एलिप्टिकल ढेर बन जाना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रक्चर स्थिर है। ये स्टेबिलिटी ही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। दो बड़ी स्पाइरल गैलेक्सीज आपस में टकराईं, एक ने दूसरी को निगल लिया, कैनिबलिज्म। लेकिन उसकी एंगुलर मोमेंटम इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो वर्टिकल ऑर्बिट में फंस गई। NGC 4650A ने किसी पड़ोसी गैलेक्सी के पास से गुजरी और उसकी सारी गैस चुरा ली। ये चुराई हुई गैस स्लोली पोल्स के चारों तरफ जमा होकर रिंग बन गई। साइंटिस्ट्स का मानना है कि स्पेस में ठंडी हाइड्रोजन गैस की नदियां यानी फिलामेंट्स बहती हैं। NGC 4650A ने इस बहती हुई नदी से गैस को खींचा और उसे एक परपेंडिकुलर डिस्क में कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं सबसे टेक्निकल और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। NGC 4650A हमारी डार्क मैटर की समझ के लिए एक तोहफा है। क्यों? क्योंकि इसकी पोलर रिंग एक स्कैनर का काम करती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि पोलर रिंग के सितारे गैलेक्सी के सेंटर से बहुत दूर होने के बावजूद बहुत फास्ट घूम रहे हैं। नॉर्मल ग्रेविटी के हिसाब से उन्हें बाहर फेंक दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो वहीं टिके हुए हैं। इसका मतलब है कि इस गैलेक्सी के चारों तरफ एक विशाल डार्क मैटर हेलो है। NGC 4650A ने हमें पहली बार ये बताया कि डार्क मैटर का घेरा गोल नहीं बल्कि थोड़ा ओब्लेट यानी फ्लैटेंड होता है। ये डिस्कवरी फिजिक्स की दुनिया में एक बड़ा ब्रेक थ्रू थी। क्या NGC 4650A हमेशा ऐसी ही रहेगी? साइंस कहता है नहीं। डायनामिक फ्रिक्शन की वजह से ये रिंग धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो रही है। करोड़ों साल बाद ये रिंग स्लोली स्पाइरल करके सेंटर में मर्ज हो जाएगी। एक दिन आएगा जब ये अनोखा क्रॉस खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ एक बोरिंग एलिप्टिकल गैलेक्सी बनकर रह जाएगी। हम खुशकिस्मत हैं कि हम ह्यूमन एरा में जी रहे हैं जब ये स्ट्रक्चर अपने फुल ग्लोरी में है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में हर चीज गोल या इर्रेगुलर होती है, लेकिन 130 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ऐसी गैलेक्सी है जो किसी पुराने खजाने के एक्स मार्क की तरह दिखती है।
इसे हम NGC 4650A कहते हैं। इमेजिन कीजिए एक स्पिनिंग टॉप लट्टू जिसके चारों तरफ एक रिंग घूम रही है, लेकिन इक्वेटर पर नहीं बल्कि उसके नॉर्थ और साउथ पोल के चारों तरफ। फिजिक्स के हिसाब से ये एक इम्पॉसिबल ज्योमेट्री है। बीच में एक पुराना स्फेरॉइड है जिसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने पीले सितारे हैं, और उसके चारों तरफ एक विशाल पोलर रिंग है जो नए नीले सितारों से भरी हुई है। यहाँ एक बड़ा टेक्निकल सवाल उठता है, रोटेशनल वेलोसिटी। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी रिंग की स्पीड नापी तो उन्हें पता चला कि ये रिंग इतनी तेजी से घूम रही है कि इसे अब तक टूटकर बिखर जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बिखरती। क्यों? क्योंकि यहाँ डार्क मैटर का एक विशाल जाल यानी वेब है जो इसे पकड़े हुए है। NGC 4650A दरअसल डार्क मैटर को देखने का एक कॉस्मिक टेलीस्कोप बन गई है। अब आते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर। क्या NGC 4650A सिर्फ एक नेचुरल एक्सीडेंट है? कुछ अनकन्वेंशनल थिंकर्स और साइंटिस्ट का मानना है कि इतनी सटीक 90 डिग्री की अलाइनमेंट होना स्टैटिस्टिकल हिसाब से बहुत मुश्किल है। कार्दाशेव स्केल के मुताबिक एक टाइप 3 सिविलाइजेशन वो होती है जो पूरी गैलेक्सी की एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। क्या ये मुमकिन है कि NGC 4650A एक आर्टिफिशियल एक्रीशन का नतीजा हो? क्या किसी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन ने जानबूझकर गैस और मैटर को पोल्स पर इकट्ठा किया ताकि वो डार्क मैटर की एनर्जी को हार्नेस कर सके? हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इस गैलेक्सी की परफेक्ट सिमेट्री हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या हम सिर्फ किसी और की बनाई हुई कॉस्मिक इंजीनियरिंग को देख रहे हैं। जब हम NGC 4650A को देखते हैं तो हम दरअसल 130 मिलियन साल पुरानी हिस्ट्री को देख रहे होते हैं। इस गैलेक्सी को गैलेक्टिक फॉसिल भी कहा जाता है। इसकी रिंग में छुपे हुए नए सितारे हमें बताते हैं कि यहाँ एक स्टार बर्स्ट इवेंट हुआ था। अगर हम इसकी टाइमलाइन को रिवर्स करें तो हमें पता चलता है कि ये गैलेक्सी शायद कॉस्मिक फिलामेंट्स के जंक्शन पर बैठी है। ये वो हाईवेज हैं जिन पर गैस और मैटर पूरे ब्रह्मांड में सफर करते हैं। NGC 4650A ने इस हाईवे से मैटर चुराकर खुद को रीबिल्ड किया है। लेकिन ये सुंदर क्रॉस हमेशा नहीं रहेगा। ग्रेविटेशनल टॉर्क और डायनामिकल फ्रिक्शन धीरे धीरे इस रिंग की एनर्जी को खत्म कर रहे हैं। अगले 1 बिलियन साल में ये रिंग स्लोली कोर के साथ मर्ज हो जाएगी। गैलेक्सी का वो क्रॉस वाला निशान मिट जाएगा। ये एक कॉस्मिक ब्लिंक है। ब्रह्मांड के अरबों सालों के इतिहास में ये 90 डिग्री का स्ट्रक्चर सिर्फ कुछ ही पलों के लिए दिखता है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमने इसे देख लिया, वरना भविष्य के एस्ट्रोनॉमर्स को शायद कभी पता भी नहीं चलता कि यहाँ कभी एक इम्पॉसिबल गैलेक्सी हुआ करती थी। NGC 4650A हमें सिखाती है कि हमेशा अनोमली यानी अजीब चीजों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वही वो जगह होती है जहाँ साइंस के नए राज छुपे होते हैं। चाहे ये डार्क मैटर का प्रूफ हो या किसी एलियन सिविलाइजेशन का निशान, ये गैलेक्सी हमें हमारी औकात और हमारी क्यूरियोसिटी दोनों का एहसास दिलाती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि NGC 4650A नेचुरल है या आर्टिफिशियल? क्या आपको लगता है कि हमारी मिल्की वे भी कभी ऐसी दिखेगी? कमेंट में अपनी टेक्निकल राय जरूर दें। अगर आपको ये टेक्निकल डीप डाइव पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारी कॉस्मिक सीरीज का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।